दृष्टिकोण, एक विचार, एक संकल्प, एक नई दिशा। और जब एक दृष्टिकोण का जब जन्म होता है तो जन्म होता है एक नई चीज का, और आज उसी पर हम बात करेंगे। मेरे हाथ में आप एक किताब देख रहे हैं जिस किताब का नाम लिखा हुआ दृष्टिकोण, और उसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी की फोटो है। तो जाहिर सी बात है कि आज हम इसी पर करेंगे। और आज हम बात करते हैं दृष्टिकोण पर, और इस दृष्टिकोण आखिर क्यों है, क्यों नई दृष्टिकोण की जरूरत पड़ी, इसके बारे में हमारे साथ पूरी जानकारी के लिए, पूरी बात करने के लिए हमारे साथ में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी हमारे साथ हैं। पहले तो अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। आपने कहा दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं, दृष्टिकोण, और आपने एक किताब है हमारे सामने जिसमें लिखा है यहाँ से एक नई दिशाएं जन्म लेती है और मोड़ काफी कठिन होता है। तो जाहिर सी बात है, मोड़ कठिन है, रास्ता कठिन है, लेकिन जो मंजिल आने वाली है वो काफी अच्छी होगी। आप किस पार्टी के नाम परिवर्तन का जो दृष्टिकोण आपके दिमाग में आया वो कैसे आया? मोड़ कठिन है पर यहीं से नई दिशाएं जन्म लेती हैं। जितना कठिन मोड़ होगा उतनी ही नई दिशाएं देखने को मिलेगी। मैं ये कहूँगा कि हमारा मोड़ कठिन नहीं था, नामुमकिन सा हो गया था। हमारी पार्टी जो है, आज मैं बोल रहा हूँ, इसका पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म उसी का होता है जो मर जाता है। हमारी पार्टी मर गई, इस बात को मुझे भी स्वीकारना पड़ेगा और लोगों को भी स्वीकारना पड़ेगा। हमारे पे ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगे, बी टीम होने का आरोप लगा, हम लोग उससे उभर नहीं पाए और हमारी पार्टी मर गई। अब उसका पुनर्जन्म किया जा रहा है। ये JCCJ 2.0, आजकल हम देखते हैं पिक्चर आती है, फर्स्ट पार्ट कृष्णा, फिर उसके बाद 2, तो ये 2 है। ये एक सीक्वल नहीं है, मैं कहूँगा एक नया ही पूरा वर्जन है जी। तो ये जो पार्टी है, पहली चीज तो किसी परिवार की या किसी विरासत की मोहताज नहीं है जी। जब स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने पार्टी का गठन किया तो उन्होंने उसका नाम जोगी कांग्रेस नहीं रखा, उसका नाम जनता कांग्रेस रखा, क्योंकि ये पार्टी जनता की है। और मैंने खुद देखा कि जहां जहां पार्टियां किसी परिवार की मोहताज हो जाती हैं, चाहे ममता दीदी की तृणमूल पार्टी हो या ठाकरे की शिवसेना हो, खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी पार्टी का भी वो हाशिया हो। ये पार्टी हर एक उस माँ की पार्टी है जिसका बेटा नशे से जूझ रहा है। ये पार्टी हर एक वो स्थापित परिवार की पार्टी है जिसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, ताकि वहां पर अडानी जी, जिंदल जी, मित्तल जी और अब हमारे माननीय विधायक जी, ये लोग अपना घर बना पाए। ये उन लोगों की पार्टी है। मैं तो केवल इस सीट पर बैठा हूँ, सीट को गर्म रखा हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में कमाने के लिए नहीं, खर्च करने के लिए, पैसा नहीं, खुद को खर्च करने के लिए जो आए, उसके लिए ये सीट है जी। उसके लिए ये पार्टी है, उसके लिए ये पूरा हमारा प्रदेश है। जी, जैसे कि आप बार बार मैं कह रहे हैं, जब से मैं सुन रही हूँ, आपने कहा कि पार्टी का पुनर्जन्म हुआ है। माना कि जिसका जन्म होता है उसके अंत उसका निश्चित है, लेकिन अगर हम पार्टी की बात करें, पार्टी का बार बार पुनर्जन्म की बात करते हैं, ये पार्टी में ये मौका ही क्यों आया कि पार्टी को फिर से आपको जिंदा करना पड़ रहा है? ऐसी कौन सी खामियां रही, क्या कमियां रही जिसमें मुझे लगता है कि पार्टी को फिर से एक बार जीवित करने की एक जो दृष्टिकोण है वो आप लोगों के दिमाग में आया? ऐसे क्या कारण रहे? तो स्ट्रक्चरल कारण है। आज की तारीख में देखा जाए पूरे देश में तो केवल एक ही पार्टी फल फूल रही है, बाकी सारी पार्टी तो गर्क में जा रही है। जो 15-15 साल पुरानी पार्टियां हैं जो सरकार में बैठी थी, वो 15 दिन नहीं सरवाइव कर पा रही हैं। ये हालत हो गई है। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश में आज डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चुनाव कराने का सिस्टम है, 2 लोग हैं, वो तय करते हैं कि कौन चुनाव कराएगा, कब चुनाव कराएगा, कैसे कराएगा। वही 2 लोग ये भी तय कर रहे हैं कि कौन उस चुनाव में वोट डालेगा, कौन नहीं डालेगा। इस पूरे जो सिस्टम को कैप्चर कर लिया है, अपनी पॉकेट में उसको कैद कर लिया है, बाकी लोग कहां से सरवाइव करेंगे? झुंझुना पकड़ा देते हैं, यूपी हम जीतेंगे, बिहार हम जीतेंगे, बंगाल हम जीतेंगे, आपको हिमाचल और केरल हम जिता देते हैं। तो ऐसा कौन सा चिराग है उनके हाथ में अलादीन का जो ऐसा हो रहा है? ये जो बीजेपी, अपने पास मैं तो बड़ा साफ कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी को नाम बदल देना चाहिए। उनका नाम रख देना चाहिए ईवीएम पार्टी। ये ईवीएम है, ईवीएम देवता है जो उनको जिता रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है जी। रातों रात
बॉस्टन में अमेरिका में बैठा आदमी मजाक करता है, और जितने भाजपा में मेंबर हैं, जितने कांग्रेस में मेंबर हैं, उससे ज्यादा तो कॉकरोच जनता पार्टी में मेंबर बन जाते हैं। दिखा रहा है कि लोग जो है, खासकर न्यू भारत के जो लोग हैं, वो जहां मोदी जी से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं, वहीं जो बाकी लोग जी हैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये बात एक विश्वास और जो काम करने की शैली उस पर भी है। आप एक चीज और भी आप कह रहे थे कि आने वाले जो समय में जिस प्रकार से आप जो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन कर रही है। आपने अच्छा नारा दिया है, बेटा बचाओ। क्योंकि बेटियां तो बच गई हैं। आज जो आप हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, पत्नियां हैं, आपकी जवाबदारी है कि हमको बचाएं, बेटों को बचाएं। आज सारी जो समस्या की जड़ है वो हम बेटे ही हैं। पूरे देश में छत्तीसगढ़ का बेटा नंबर 1 किस चीज में? शराब पीने में। जी। नंबर 3 किस चीज में? सूखा नशा में। ये हमारे बेटों की उपलब्धि है। क्राइम हमारे बेटों की उपलब्धि है। बेरोजगारी हमारे बेटों की उपलब्धि है। तो पहले अगर प्रदेश को बचाना है तो हम लोग हसदेव वगैरह बाद में बचा लेंगे, पहले अपने बेटे को बचाएं। तो हमारी बात हो रही है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी से, जो सीधे तौर पर ये बात कर रहे हैं कि एक नए दृष्टिकोण के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ फिर से पार्टी को पुनर्गठित किया जाएगा। और पुनर्गठित तो खैर वो गठित हो चुकी है, फिर से उसमें एक जान डाली जाएगी, और जान डालने के बाद में आगामी जो मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के, उन मुद्दों को लेकर के फिर से लड़ा जाएगा। लेकिन अब फिलहाल देखना होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ के लोगों का दृष्टिकोण आखिर कब बदलता है। क्या इनकी पार्टी छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वो विश्वास जीत पाती है, नहीं जीत पाती, आने वाला जो चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन फिलहाल ये पार्टी जो एक बार फिर से आज रीजनरेट हुई है, और रीजनरेट होकर छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाने की बात कर रही है। इस खास इंटरव्यू के लिए सहयोगी साजिद के साथ अंबिका मिश्रा, आरके न्यूज़ 24 रायपुर।